क्लास 10 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हम दो प्रश्न करेंगे जो 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इजी भी है और एक एक नंबर के प्रश्न ये अधिकतर एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4। ठीक है, ये आंकड़े दे रखे हैं एक तरह से। का बहुलक लिखिए। और बहुलक का मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बार जो आंकड़ा आएगा वो है बहुलक, यानी जो आंकड़ा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार सर्वाधिक बार आने वाला जो आंकड़ा होगा वो बहुलक होगा। नाम से आप याद रख सकते हैं बहुलक, यानी बहुत बार आने वाला आंकड़ा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे सबसे अधिक बार आने वाला जो आंकड़ा नजर आ रहा है वो है 4। एक बार आया, दो बार आया और 3 बार आया। बाकी जो भी अंक है देखिए 3 है तो एक बार और ये 2 बार, तो 2 बार ही आया है 3, बाकी सभी एक एक बार है। यानी कि इसका जो बहुलक है वो है 4। तो यहाँ लिख सकते हैं इजीली बहुलक, बहुलक बराबर 4। तो बहुत ही सरल प्रश्न है और एक नंबर आपको दिलाएगा ये एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, ये भी पूछा जाता है कई बार। देखिए यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है कि पीई बराबर दे रखा है 0.05। तो ई नई की प्रायिकता क्या है? ठीक है, ई नई की प्रायिकता, इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। देखिए पीई, कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का, यहाँ से रेड ले लेते हैं ताकि आपको दिखने में सुविधा रहे। यहाँ पे देखिए पीई प्लस पीई बार, ये जो बार है वो नई को दर्शाता है, बराबर 1। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के नई घटने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब पीई है वो कितना दे रखा है, देखिए 0.05। तो पीई के स्थान पर 0.05 लिख लो, फिर प्लस पीई है वो क्या है, नई की। ये जो ई नई लिखा है वो इसको दर्शा रहा है, पीई बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है, पीई बार है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास पीई बार बराबर आ जाएगा 1। तो 1 में से घटा दो इसको, देखो पीई बार आ गया हमारे पास 1 माइनस, ये जो राशि है उसको पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 0.05। अब 1 में से 0.05 घटाना है। बहुत ही कमजोर छात्र जो होंगे उनको घटाने में भी समस्या आएगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि घटाना कैसे है। तो यहाँ देखिए 1 में से 0.05 घटाना है, तो 1 पॉइंट में 0 लिखूंगा। क्यों लिखा? देखिए पॉइंट के बाद में जो 0 लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, ये वास्तव में एक ही है। पॉइंट के बाद में 0 लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, अर्थात यहाँ पे पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, 0 और 5 है, यानी 2 अंक थे, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 अंक लिख दिए। अब मैं इजीली इसको घटा सकता हूँ। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है हमेशा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 5 और इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0। अब घटाओगे तो आपके गलत नहीं होगा। तो देखो 0 में से 5 नहीं जाता तो क्या करेंगे, उधर लेंगे। यहाँ से उधर आ गया, अब ये भी 0 है तो यहाँ से उधर जाएगा, यहाँ से आ गया हमारा 10 और 10 में से हम आराम से उधर ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो जाएगा 9 क्योंकि हमने एक उधर ले लिया था यहाँ पे, तो 9 में से 0 गया तो 9। अब यहाँ से उधर चला गया था 1 था और एक उधर चला गया तो 0 में से 0 गया 0। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.95। ये आ गया इसका ई नई की प्रायिकता।